इस वक्त हम मौजूद हैं बसपा कार्यालय के बाहर और बैठक चल रही थी। करीब 2 घंटे ये बैठक चली है। उसके बाद ये बैठक खत्म हुई। जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे और यहाँ पर आकर के वो इस बैठक में शामिल हुए। क्या कुछ रहा बैठक में, अब इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि बसपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुलसी प्रसाद, जिलाध्यक्ष बाराबंकी। बाराबंकी से। सर बैठक में शामिल हुए, क्या कुछ रहा, क्या कुछ निर्देश दिए गए? बहन जी का सिर्फ जोर है कि गांव-गांव जा करके, बूथ जा करके, बूथ को मजबूत करके और 2027 पार करना। जितना कार्यकर्ता आया है सब अपना पैसा दे करके इकट्ठा करके अपने साथ लेके आया है गाड़ियों को। एक भी गाड़ी न किसी बीजेपी की लगी है और न किसी अन्य दल की लगी है। अच्छा, क्या कहेंगे कि जो इस बार का दीपोत्सव है उसमें जो दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग है, उसको बुला करके 21,000 लोगों को उस समाज से बुला करके वो दीपोत्सव करवाएंगे? देखिए, वो ढोंग उनका हमेशा चलता रहा है, सदियों पुराना उनका ढोंग जो बना रहे हैं वो जो लोग विश्वास करते हैं उनका चलता रहेगा। यही कहना है इसके बाद। जो रैली हुई सर जी, आप भी रैली में शामिल हुए थे? जी शामिल हुए। कितने लोग? लाखों लोग थे तकरीबन। तो अब लोग ये कह रहे हैं और वहीं अखिलेश यादव ने ये भी कहा है, उससे जब कहा गया कि अब वो किसी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हम जाते हैं तो उनको फायदा मिलता है। जैसे कि बीते दिन देखा ही गया था पिछले चुनाव में कि मायावती के साथ गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी सरकार ने और उसके बाद कहा गया कि सपा को नुकसान हुआ। तो लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि इस बार कोई गठबंधन नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले दम पर लड़ती है और इस बार उत्तर प्रदेश में ये जो 9 अक्टूबर माननीय कांशी राम साहब की पुण्यतिथि थी, इससे साबित हो गया, जो लाखों की भीड़ थी, इससे साबित हो गया कि अब वो दिन दूर नहीं, 2027 में माननीय बहन जी इस उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी बनेंगी। बैठक में रहे आप, क्या कुछ और पॉइंट्स रहे, कुछ ऐसा जो आपको बताया गया हो? यही बताया गया है कि सर्व समाज को लेकर के भाईचारा बना करके, मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, जो पहले सोशलिज्म 2007 की तरीके से पूरी तरीके से, जिस तरीके से मतलब 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब युवा भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप भी बैठक में गए थे, क्या शामिल हुए थे? नहीं, मैं तो युवा हूँ। क्या कहेंगे आप? रैली में थे आप? जी, पूरी तरीके से था और 2 दिन पहले से था, पूरी तरीके से तैयारी में भी था। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। 2 दिन पहले से थे जी। क्या लग रहा है अब आपको? आपने नहीं देखा रैली में? आपने नहीं देखा? नहीं देखा। क्या था? भीड़ थी? कितनी थी? ये तो आप बताएंगे, 2 दिन पहले से आप थे। नहीं, आप बताइए। हमने तो देखी और दुनिया ने हमने दिखाया कैमरे से, हमने देखा। आपने देखा और आपने भी दिखाया भी, और तकलीफ बहुत लोगों को हुई इतनी भीड़ से। लोगों ने कितने इल्ज़ाम लगाने शुरू किए, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी बहन जी के एक आह्वान से न कोई चुनावी रैली थी न कुछ था, सिर्फ हमारे कांशी राम जी की पुण्यतिथि पर हम लोग इकट्ठा हुए थे। चुनाव का आगाज़ आपको खुद पता होना चाहिए कि किस लेवल पे जाने वाला है। क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी सोशलिज्म के तहत जो चुनाव होगा वो ये होगा? देखिए, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 403 सीटों में से 226 तो हमारी है। उसके बाद के तो जो मिल जाएगी तो आपको पता ही है, वो बोनस है। वो बोनस है, दिवाली बोनस। ये युवा हैं, युवा नेता हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। जब रैली हुई थी तो ये 2 दिन पहले से आ गए थे और इन्होंने पूरी तैयारी करी। तैयारी करने के साथ ही जब भीड़ वहां पहुंची तो इनका कहना है कि 2027 में आपको दिख जाएगा 226 सीटें आने वाली हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो तमाम जो और कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब निकले हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर निकल के जब बैठक खत्म हुई, बैठक खत्म होने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक रंग और ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप तस्वीरों में। ये है वादा, अमन चैन लाना है, यूपी का चुनाव जीतेंगी माया बहना, यूपी का चुनाव। तो जन ने अब तो ये किया है विचार, छाई है बहुजन
की बहार। सब अपने अपने तरीके से दावा ठोक रहे हैं। ये भी क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं 27 में सरकार। ये 27 में सरकार बनाने के लिए सब इकट्ठा होते हैं। जितने भी यहाँ लोग हैं ये सब 27 की तैयारी है, सब 27 की तैयारी के लिए यहाँ धूप में खड़े हैं। यहाँ तो जब ये रैली हुई, शक्ति प्रदर्शन बताया कि शक्ति प्रदर्शन क्या, लोग आरोप लगाने लगे कि ये तो बीजेपी समर्थित रैली थी। बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि बसपा की इतनी तैयारी है। बसपा की जितनी तैयारी होती है, अगर आप सब साथी हमारे साथ दे दें और उतनी तैयारी दिखा दें तो इनकी बौखलाहट और बढ़ जाएगी। अभी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये बौखलाहट है इनकी। 27 में सरकार है हमारी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हम साथ में गए थे तो नुकसान हुआ, लेकिन अब साथ में नहीं जाएंगे। जरूरत ही नहीं है। इतने जो लोग आए सर्व समाज के लोग थे, उसमें किसी एक समाज के लोग नहीं थे। 9 अक्टूबर में सर्व समाज के लोग थे। अब जनता ने गठबंधन कर लिया है आपस में, अब किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। अब जो है बहुजन समाज पार्टी के लोगों से जनता ने गठबंधन कर लिया, वो सब के सब लोग परेशान हो गए हैं और वो परेशान होकर अब उनको एक ही उम्मीद नजर आ रही है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। लेकिन बसपा का ये जो भाजपा का जो ये राशन बांटने वाला स्ट्रेटजी है, इसको क्या बसपा इसको हम तो बोल रहे हैं कि अब राशन नहीं, अब शासन चाहिए। राशन नहीं, शासन चाहिए। राशन से क्या हो रहा है? आप रोजगार दे दीजिए। आप रोजगार दे देंगे तो उनके घर में तनख्वाह आएगी, उससे वो राशन भी ले लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा भी लेंगे। तभी तो हम कह रहे हैं कि अब राशन नहीं, शासन चाहिए। राशन नहीं, सिलेंडर अभी 1,82,00,000 सिलेंडर भी बांटे गए। भाजपा कह रही कि पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, सारे वर्ग हमारे साथ है, और आप दावा ठोक रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। हमारी सरकार बनेगी। वो रेवड़िया बांट के ही वोट बटोरना चाहते हैं। अब जागरूक हो चुकी जनता, ऐसा नहीं होगा। अब रेवड़ियों से वोट नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में, फुल प्लस 226 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। आप? जनपद बिजनौर, मुरादाबाद मंडल। मैं मुरादाबाद मंडल से मंडल प्रभारी। अब आप देखिए कि दीपोत्सव होने जा रहा है, उसमें दलित समाज के लोग दीपोत्सव करेंगे। 21,000 लोगों को बीजेपी ने इन्वाइट किया। देखिए, ये तो सब नाटकबाजी चुनाव के टाइम पे करते हैं। ये चुनाव से अलग इनको कब याद आती है? ये तो सब नाटकबाजी है। ये बसपा की जो भीड़ था, सैलाब था, और बसपा की जो अंदरूनी जो तैयारियां थी, उस तैयारी को देखकर ये बौखलाहट है। और बौखलाहट में तो अभी और पता नहीं क्या क्या दावा करेंगे, पता नहीं किस तरीके से ये जनता को बौखलाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। सबको पता है चुनाव है, चुनाव के दौर में, चुनाव के टाइम पे ये पार्टियां इस तरह के पहले भी करती आई हैं। अब जनता को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए। और वो अगर आप देखेंगे जितनी भी सरकार रही है, उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में सब कुछ हुआ है। सम्मान भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है, अधिकार भी मिले हैं, और शिक्षा भी मिली है, स्वास्थ्य भी मिला है। 4 बार की मुख्यमंत्री रही, बीच में गैपिंग हो गई है। आपको नहीं लगता कि ये गैपिंग काफी नुकसान पहुंचा है बसपा को? अब देखो, ये सत्ता है और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि सत्ता रोटेट होती है। सत्ता, ये हम अगर नहीं आए सत्ता में तो ये भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। अब हम आने वाले हैं, ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। जनता हमें लेके आएगी। जनता तीनों के कार्यकाल देखी। जनता ने हमारा कार्यकाल भी देखा, 7 से 12, 12 से फिर 17 तक अखिलेश यादव जी का भी देखा, उसके बाद योगी जी का भी देख रहे हैं, और अब आकलन भी कर रहे हैं तीनों की सरकार में। अब जब वो आकलन कर रहे हैं तो उन्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती नजर आ रही है। अच्छा, हमारे पास बताने के लिए सारा कुछ है। हमारे पास 4 साल की सरकार में जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नीति अपनाई है, सुरक्षा दिया है, सम्मान दिया है, रोजगार दिया है, हमारे पास बताने के लिए इतना कुछ है। इसलिए हमें नोटंकी नहीं करनी पड़ती। और के पास बताने के लिए नहीं है तो वो नोटंकी करते हैं। हमारे पास तो बताने के लिए बहुत है, और वो सब समझ के ही, सोच के इस बार वोटर वोट देगा। और आपने 9 अक्टूबर की रैली में देखा, लोग एक दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ आके अपना खाना, गुड़ और रोटी खा के यहाँ एक दिन से बहन जी को देखने के लिए, सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि बहन जी का क्या आदेश होगा। और बहन जी ने आदेश दे दिया। बाद में बहन जी ने क्या किया? मीटिंग में लास्ट में बहन जी का संबोधन क्या था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से वादा करती हूँ, जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे। लेकिन विपक्ष आरोप ये लगा रहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मंच से एक भाजपा की तारीफ करी बहन जी ने, कार्यकर्ताओं को बड़ा निराशा हुआ, कार्यकर्ता हताश हो गए। जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, अब उनका वो भी कैडर वोट खत्म हो गया भाजपा की तारीफ करने के बाद।
देखिए वो तो उनकी बौखलाहट है। इस चीज़ को कई दिन से हमारे बड़े नेता भी इस चीज़ को कहते आ रहे हैं कि उनकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है। अच्छा, उनके पास है भी क्या बताने के लिए, और क्या करेंगे वो? जो इतना लोग यहाँ आए बसपा के समर्थन में, उनके पास क्या बचा कहने के लिए? यही तो बचा है, तो उनको कहने दो। बहरहाल 27 में हमारी सरकार आ रही है। तारीफ वाला बात आपने काट दिया, तारीफ जो करी मंच से, उसमें आप भी रैली में हुए। मैं ये कह रहा हूँ, आपसे भी ये कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, मैं तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि बहन जी का जो पूरा भाषण है, हम तो कह रहे हैं आप पूरा भाषण सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कुछ बताता रहा हूँ, वो कुछ बताते रहे, नहीं। वोटर की भी एक जिम्मेदारी है। वोटर की जिम्मेदारी है कि आप सत्ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक ऐसी सरकार को बदलना चाहते हैं जिस सरकार ने आपका खून चूस लिया, तो थोड़ी सी मेहनत करो, पूरा भाषण सुनो। ज़्यादा लंबा भाषण नहीं है, 1-1.5 घंटे का भाषण है, सुनो, जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बसपा के मुरादाबाद मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं जिन्होंने बताया, और तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बात करी। इनका सबका एक ही कहना है कि ये जो रैली रही वो सफल रैली रही, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बौखलाहट में आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुनाई, उन्होंने भी यही कहा कि 2027 में हम सरकार बनाएंगे, और जो लोग बौखलाहट में आरोप लगा रहे हैं उनको उसी समय जवाब मिलेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।